जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सर बिहार डीएलएड 25 से 27 स्पॉट राउंड 1 का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, उसके डेट का, साथ ही में कितनी भी सीट खाली है। अभी भी हजारों सीट खाली है बिहार में। अब बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर इतना ज्यादा सीट खाली है, वैकेंट सीट का लिस्ट भी जारी कर दिए गए हैं, फिर भी कॉलेज जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं बिहार में 246 वहां पे मनमानी चल रहे हैं। एवरेज कॉलेज में ऐसा कहा जा रहा है, सभी कॉलेज की हम बात नहीं करेंगे, एवरेज कॉलेज में कहा जा रहा यहां तो अब सीट ही नहीं है, जबकि अभी हजारों से भी ज्यादा सीट खाली है। ऐसी मनमानी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो सीट है वो पहले से ही बुक है। ऐसा कैसे हो गया कि स्पॉट राउंड का वैकेंट सीट आया आज और आपके यहाँ सीट पहले से बुक हो गया? ये कौन सा नियम से? और ऐसे अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई कॉलेज वाले बोल रहे हैं तो उनके प्रति आप क्या एक्शन लेंगे, आज इस वीडियो में आप तमाम चीज को जानेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच पाए और आप उस वीडियो से बहुत बेनिफिट ले पाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीट, कितने सीट अभी खाली है। अभी 1000 से भी ज्यादा सीट खाली है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट खाली है इसका लिस्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा कि आफ्टर अलॉटमेंट करेगी राउंड आपका 3, तो राउंड 3 के अलॉटमेंट के बाद ये वैकेंट सीट है भैया है डीएलएड 25 से 27 वाले प्राइवेट कॉलेज के सेशन में। एक दो नहीं, यहां देख पा रहे हैं कॉलेज बाय कॉलेज 29 सीट है, 25 सीट है, 13 सीट है, 14 सीट है, 38 सीट है, 20 सीट है। मतलब देखिए तो इतना अच्छा खासा सीट है। और यही नहीं, देखिए कितना सीट खाली है। यहाँ देखिए बांका का, सहरसा का, मुजफ्फरपुर का, वैशाली का, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए हाजीपुर, वैशाली, यहाँ देखिए चंपारण का, यहाँ देखिए दरभंगा का, मधुबनी का, सब जगह अच्छा खासा सीट खाली है। देख रहे हैं 56 सीट खाली है, तब कह रहे हैं कि सीट नहीं है। अरे 2-3 सीट रहेगा तब कहते कि सीट नहीं है, तो मानने की वाली बात है। लेकिन इस तरह के गुमराह करना, बच्चों को मिसगाइड करना कि सीट नहीं है, इतना इतना सीट है सभी कॉलेज में। अभी 1000 से भी ज्यादा सीट खाली है। देख रहे हैं सभी कॉलेज में सीट खाली है। अभी स्पॉट राउंड 1 चल रहा है, इसके बाद 2 होगा, अब इसलिए बात है 3 तक जाएगा। इतना इतना सीट खाली है, 2 तो होगा ही होगा और उसके बाद 3 तक जाएगा। 3 में जाने के बाद 1 से 2 सीट हो जाता है, तब जाकर के ऑलरेडी आपको स्पॉट राउंड 3 में जो भी 1-2 सीट होता है तो इधर उधर सेटिंग करके दिया जाता है। लेकिन इतना इतना सीट अगर बचा हुआ, फिर भी कॉलेज अगर सेटिंग करती है कहीं पर ज्यादा पैसा लेकर के मनमानी में, तो इसके प्रति आवाज उठाना बहुत सख्त जरूरत है। इतना इतना सीट देखिए तो खाली है, अब इसका 1.5 गुना 2 गुना पैसा मांग रहे हैं, ये सभी सीट खाली है अभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां जहां सीट खाली है वहां पे अभी जाइए। आप जाएंगे, इसका जो डेट कब दिया गया था, इसका डेट दिया गया था, पहले बोला गया था कि आपको ये डेट जो होगा वो 14 और 15 मार्च को, लेकिन बाद में सुधार किया गया बीएससीबी के द्वारा, कहा गया 14 से 16 मार्च, यानी कि आपके पास में 15 और 16 2 दिन आपके पास समय है। संडे भी ओपन होंगे कॉलेज, जाएंगे अब संडे भी ओपन होंगे, ध्यान रखिएगा। कॉलेज पर जाएंगे आप सभी डॉक्यूमेंट लेके, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे अभी बता रहे हैं। और सबसे पहले आप अपना स्कोर जो है उसको 3rd राउंड के कट ऑफ से मिला लीजिए। 3rd राउंड का जो लिस्ट था वो अभी देखने को नहीं दिख रहा है बीएससीबी के साइड पर, लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट है 3rd राउंड का लिस्ट पूरा। तो 3rd राउंड में कट ऑफ कितना गया था इसका देख लीजिए आप, इसी से 1-2 नंबर कम जाएगा, 1 से 2 नंबर कम होने वाला है स्पॉट राउंड 1 में। यानी कि जहां भी सीट खाली है अब वहां कट ऑफ मान लीजिए गया है 46 नंबर, अगर आपका आ रहा है 45 नंबर, तो आप जल्द ही वहां जाइए और वहां पे अपना एक सीट निर्धारित कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया? तो ये कट ऑफ देखिए और सीट देखिए, कट ऑफ देखिए और सीट देखिए कि आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में डालें उस डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ कितना है, आपका मार्क्स कितना है और सीट कितना खाली है। इसको देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप एडमिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, एडमिशन ऑफलाइन में होगा। ठीक, एडमिशन क्या होगा, ऑफलाइन में होगा। आपको उसके लिए क्या है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, बीएससीबी की साइट पर जाइए,
जैसे आप वहां पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके जैसे आप बाकी प्रोसेस करते थे, उसी तरह से रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप वहां पे क्या करेंगे, अपना CF डाउनलोड कर लेंगे। तो BSCB के साइट पर जैसे जाएंगे तो वहां आपको एक दिखेगा इस तरह का, ये देखिए यहाँ रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, लॉगिन करिएगा, OTP आएगा, आप वहां पे OTP डालिएगा। अब वो जो लॉगिन होगा वो लॉगिन होगा क्या, वो CF लॉगिन होगा, उसी कहते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, ये लॉगिन हो जाएगा। अब CF लॉगिन होने के बाद आपको वहां से CF ले लेना है और साथ ही में डॉक्यूमेंट कुछ लगाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, चलिए हम बताते हैं आपको साथ ही में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। सो अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर मेरे यहाँ बहुत सारा सीट खाली है, फिर भी कॉलेज एडमिशन नहीं ले रही है, मनमानी कर रही है, फी ज्यादा मांग रही है। तो आज वो भी बताने वाले हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। पहले फिलहाल देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको कॉलेज पर। आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, डीएलएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा और स्कोर कार्ड साथ ले जाना है, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। डीएलएड से जुड़ा हुआ 3 चीज, एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड। उसके बाद मैट्रिक इंटर का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पे एडमिशन लेंगे तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, TC, CLC ये सब देना होगा। आगे विद्यालय की यहाँ पे विद्यालय या महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र CLC देना होगा, TC देना होगा आपको। आगे प्रवचन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग जाएगा आपको। माइग्रेशन उसको लगता है जो आपका ऑनर्स लेवल पे एडमिशन लेते हैं उनको, यूनिवर्सिटी चेंज होता है वहां पे लगता है माइग्रेशन। यहाँ तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, इंटर लेवल का अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको कुछ नहीं लगता माइग्रेशन। आई उसके बाद में आपका आवासीय लगेगा, जातीय लगेगा, EWS लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर का है तो उसको अगर लागू होता तो वो लगेगा आपको। साथ ही में आपका जो आवासीय, जातीय ये सब लेगा जो आप देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप हाफी डिफिट तो हाफी डिफिट देना तो वो सब जरूरत का नहीं चाहिए होता है। इतनी चीज आप लेके जाइए। पासपोर्ट साइज 5 रंगीन फोटो, नामांकन शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट, ये अभी आपको नहीं लगने वाला, ये बाद में लगेगा एडमिशन के टाइम में। तो इतना डॉक्यूमेंट ले लीजिए और साथ ही में आप क्या करिएगा, वहां जाइए कॉलेज पर, एक से ज्यादा कॉलेज में आप दे सकते हैं अपना नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट। वहां एक फॉर्म देगा कॉलेज पर, उस फॉर्म को भरना है, ऑफलाइन एडमिशन होता है। वहां एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट लगा करके वहां पे स्टेपलर कर दीजिएगा या पिंचअप कर दीजिएगा, फाइल में रख करके वहां दे दीजिएगा। अभी वहां पे क्या होगा, 16 तारीख के बाद 17 तारीख को सभी बच्चों का वहां पे लिस्ट बनेगा और वहां के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगेगा, ठीक है, लिस्ट लगेगा। उस लिस्ट में देखेंगे आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे वहां पर मान लीजिए 100 बच्चा दिया, सीट खाली वहां पे 40 से है तो स्टार्टिंग से 40 बच्चे को लिया जाएगा और बाकी को वेटिंग में रखा जाएगा। अगर 40 में 40 एडमिशन ले लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो अब इसलिए बात है दोबारा क्या होगा, उसी वेटिंग लिस्ट में से दिया जाएगा। फिर भी अगर आपके साथ मनमानी होता है तो BSCB ने ये 2 नंबर जारी किया है, ये 2 नंबर है और एक ईमेल ID जारी किया गया है कि अगर आपके साथ कोई मनमानी हो रहा, धोखाधड़ी हो रहा तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं और ये ईमेल ID पर आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे होंगे 7903552332। दूसरा नंबर है 7903859788 और ये मेल ID है, इस पर देंगे 72 आवर्स के विदिन आपको आपका जो कंप्लेन होता है उसे संज्ञान में लिया जाता है। ओके, तो ये आपको जहां जहां सीट खाली है वहां जाइए और कॉलेज मनमानी ना करें। ये कॉलेज वाले से हम नम्र निवेदन करते हैं कि जहां भी सीट खाली है वो बच्चों को एडमिशन दे दें और जो भी फी है, जिस तरह का फी है उस तरह का ही फी वसूला जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए अपनी प्रॉब्लम को। और कल और परसों 2 दिन आप जाकर के निश्चित ही आप स्पॉट राउंड 1 के लिए कॉलेज में जाकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट जमा कर दे वहां पर। ओके, फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।